برطانوی के शहर रोजडील के साबिक पार्लियामेंट सर टोनी लाइड की वफात से खाली निशस्त पर रोजडील की तारीख में पहली दफा पाकिस्तानी नियाद برطانوی शहरी اظہرعلی को लेबर पार्टी ने उम्मीदवार नामजद कर दिया। रोजडील कौंसिल के डिप्टी लीडर अली अदालत, डिप्टी मेयर कौंसिल शकील अहमद, कौंसिलर फैसल राना, कौंसिलर सैयद शाह वजीर, साबिक मेयर कौंसिल सैयद अहमद और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया और लेबर पार्टी के नामजद उम्मीदवार अजहरअली के साथ डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। इस मौका पर नामजद उम्मीदवार अजहरअली ने कहा कि अगर वो मुंतखब हो गए तो जहां पर नेशनल हेल्थ सर्विस के मसाइल हैं वहां वो मुसलमान कम्युनिटी के बुनियादी मसाइल बारे भी पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त आलमी सतह पर फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी जहारियत पर ठोस मौक़िफ़ अपनाएंगे। Selected as the Labour candidate for Rochdale. There are many issues on the doorsteps, from the NHS, lack of doctor's appointments, dentist appointments, jobs, cost of living. But one of the biggest things coming on the doorstep with Muslim voters is Gaza. And I will be a strong voice for the people of Palestine, for the people of Kashmir, and all crises across the world where there are atrocities. And I think I'm the only local candidate here. I'm not from London or anywhere else. I'm a local Lancashire lad who's here to fight for the people of Rochdale and give them a strong voice in Parliament. अली साहब जो सेलेक्ट हुए हैं लेबर पार्टी की तरफ से, और इंशाल्लाह ये रोचडल में इल बी हिस्ट्री के जो पहले मुसलमान यूके रोचडल में एज एमपी पार्लियामेंट्री सीट जीतेंगे और हम इंशाल्लाह मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। और हम पब्लिक से अपील करते हैं को अपनी वोट डालें और राइट पर्सन को दें। To Rochdale from London, he's a Lancashire man, and he knows what we are suffering, and he knows what needs to be done, and especially with the Gaza issue, he's spot on that he will fight regardless of what party it is. Once he becomes an MP, he will be in the parliament shouting out, screaming out, and he has promised every time he's spoken he will speak on this issue. Every time we went round, people used to say, yaar tusi councillor bande ho, why don't you have a Muslim MP? Now we worked very hard to get Eazharali selected. It's up to the community, and the community can have a Muslim MP. It's a groundbreaking feat, and Azhar will be very strong voice for Rochdale. Is in the people's court. Do they want a Muslim MP or do they want a one-trick pony? ग्रुप इन्होंने और लीडर्स काउंसिल के लिहाज से इन्होंने बहुत काम किया है और इनको पता है कि कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं। जैसे इन्होंने खुद कहा NHS, इस तरह के और कई मसाइल हैं। 14 साल हो गए टॉरी गवर्नमेंट को और कोई हम जो है ना उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिससे पब्लिक को रिलीफ मिलता हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि अज़हरअली साहब यहाँ पे से इंशाल्लाह इलेक्ट भी होंगे और जाके वेस्टमिंस्टर में जाके यहाँ के रोचडेल के लोगों के जो मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह पूरी जज्बे के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे। He has proven as a councillor how effective and competent he is. So it is a delight for all of us, and especially for the residents of Rochdale, that we got extremely good candidates who can speak on our behalf and who can put our case in parliaments that there are issues in Rochdale, and also he is very competent to raise the international issue and bringing them to a conclusion. So it is a win-win situation for all of us. प्रॉब्लम है, NHS की प्रॉब्लम है, स्कूलों में प्रॉब्लम है, ग्राउंड नहीं है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इनको हल करेंगे। डिप्टी मेयर शकील अहमद ने अजहरअली को लेबर पार्टी का उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो रोजडील से पहले मुसलमान बरतानवी पार्लियामेंट मुंतखब होंगे। डिप्टी लीडर अली अदालत ने कहा, हमने मुकामी लोगों की ख्वाहिश पर अजहरअली को लेबर पार्टी का उम्मीदवार नामजद करवा दिया। अब कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें मुंतखब करवाए। मुझे यकीन है अजहरअली कम्युनिटी के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम देंगे। साबिक में कौंसिलर सैयद अली अहमद, कौंसिलर फैसल राना, कौंसिलर सैयद शाह वजीर ने भी अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया और कहा कि हम पूरी उम्मीदें हैं कि अजहरअली मुंतखब होकर रोजडील की आवाम को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। हमें रिपोर्ट कर रहे थे आरफ चौधरी।